हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अमर कुमार। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का रिवीजन सीरीज़, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्ज़ाम के लिए है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि स्टैटिक जीके का भी करवा दीजिए भैया। तो आज हम स्टैटिक जीके को लेकर आए हैं और इसी एक वीडियो के माध्यम से लगभग ये 200 क्वेश्चन है। मैं लगभग 200 क्वेश्चन का ही सीरीज करा रहा हूँ। इसके पहले भी 2 क्लास हो चुके हैं, 2-3 क्लास, जिसमें हमने इंडियन जियोग्राफ़ी, पूरा जियोग्राफी को कवर किया था, पॉलिटी को कवर किया था, और जो है हिस्ट्री में जो इंडियन मूवमेंट वाला पार्ट है उसको हमने कवर किया है। ठीक है, तो जो लोग उसको नहीं देखें उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज फिर मैं 200 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये स्टैटिक जीके से होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और ये खासकर यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए है, पीट के एग्ज़ाम के लिए ये 200 क्वेश्चन का रामबाड़ है। तो आप लोग यहाँ से 200 क्वेश्चन देख लेंगे तो कम से कम आपका जो 10 नंबर का स्टैटिक जीके आना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सहायता मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन का मैंने संकलन किया है। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन सिलेक्शन है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में हेल्प साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोगों को पता ही है, बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मैं लाया भी नहीं हूँ। एकदम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, शुरू से लास्ट तक देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है। वैसे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हॉकी को ही भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसको किसने लिखा है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया है। तो ये आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है ये वंदे मातरम। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है ये जन गण मन है। इसको किसने लिखा है। तो ये जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो अशोक स्तंभ जो है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और ये सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय रुपया जो है ये भारतीय मुद्रा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है, यानी कि जलीय जीव क्या है। तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव या इसको जल चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है। तो 26 जनवरी जो है ये राष्ट्रीय दिवस है भारत का, क्योंकि इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारा संविधान जो था ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था, 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, और भारत का स्वतंत्रता दिवस ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। और भारत का बाल दिवस जो है ये 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी है, उसी को बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस आने वाला भी है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था और पारित हुआ था। कहने का मतलब है कुछ अनुच्छेद जो थे इसी दिन बनकर तैयार हो गया था संविधान, और कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह जो है ये आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह है। ठीक है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान क्या है। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसरो, ये भारत का अंतरिक्ष संगठन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोगों ने दिया होगा अगर इससे पहले पेट का एग्जाम, तो उसमें देखा होगा दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्टैटिक जीके का अच्छा खासा वेटेज है, इसमें 10 नंबर स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें दिवस है, अनुसंधान है, मतलब कई सारे टॉपिक हैं
अब ऐसे तो सिलेबस यहाँ अब नहीं बता सकते, क्योंकि सिलेबस पहले भी बताया जा चुका है और सिलेबस आप लोगों के पास होगा तो आप लोग देखते होंगे। तो उसमें क्या क्या टॉपिकें हैं, पुस्तकें हैं, दिवस हैं, अनुसंधान है और सारी चीज़ें, ऐसी समितियाँ हैं, संगठन है, तो सारी चीज़ें दी गई। तो उसी से रिलेटेड ये सेशन है आज का, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों और बहनों भी। काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि आप सिर्फ भाइयों को पढ़ाते हैं क्या सर, आप बहनों का नाम नहीं लेते, तो काफ़ी बहनों का मैसेज आया, काफ़ी अच्छा लगा। तो सभी लोग भाई बहन जो भी हैं, तो वीडियो को एक बार देख कर जाइएगा आप लोग और पूरा क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो फंस जाएगा यहाँ से। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था, ये 28 फरवरी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है, इसको जियोग्राफी वाले में भी कराया हूँ। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश जो है ये हमारा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है, गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या में, तो सिक्किम जो है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राज्य उत्तर दक्षिण विस्तार के रूप में तो ये जम्मू कश्मीर है, वर्तमान क्षेत्रीय विभाजन के अनुसार जो ये सबसे लंबा राज्य है। उत्तर से अगर दक्षिण का विस्तार किया जाए, उत्तर से दक्षिण का विस्तार किया जाए, सबसे लंबा राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे मीठे पानी की झील तो वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और सबसे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो ये चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे मीठे पानी की झील तो सबसे बड़ी वुलर झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान, और भारत का सबसे बड़ा पठार की बात करें तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह है, और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये भी बनता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नहर जो है ये इंदिरा नहर है। ठीक है, इंदिरा नहर है भारत की सबसे बड़ी इंदिरा नहर, हरिके बैराज से निकलती है ये, हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा नहर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा सतलज नदी पर बना है हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश है सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र में, और भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है तो ये मरीन बीच है, मरीन बीच चेन्नई का। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात कर्नाटक, ये किस नदी पर है, ये शरावती नदी पर है, शरावती। ठीक है, जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर है और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन बना था पिछली बार, खजुराहो के मंदिर से शायद क्वेश्चन बना था ऐसे, अजंता की गुफाएं से, तो काफ़ी बच्चे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कन्फ्यूज हो गए थे। ठीक है, अजंता की गुफाएं पूछा था, कुछ पूछा था, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बच्चे कन्फ्यूज हो गए, तो इसको भी याद रखिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ताजमहल कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। और लाल किला कहाँ है, तो दिल्ली में है। लाल किला दो, एक लाल किला आगरा में भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के लिए, ये विष्णु जी को समर्पित है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, हम्पी जो है ये कर्नाटक में है, और महाबलीपुरम जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार में है, और नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में है। ठीक है, ये बीच में तोड़ फोड़ कर दिया गया था इस पर मुगलों के द्वारा, लेकिन ठीक है, अभी तो नालंदा विश्वविद्यालय शायद इस टाइम स्टार्ट भी हो गया है, इसका पुनर्निर्माण हो गया है। ठीक है, विक्रमादित्य का दरबार ये उज्जैन में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, और सोमनाथ मंदिर गुजरात। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात है। इस पर जो है 16 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी। ठीक है, 16 बार। नेक्स्ट चलते हैं।
द्वारकाधीश मंदिर जो है ये भी गुजरात में है, और दिलवाड़ा मंदिर ये राजस्थान में है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है मंदिरों से कि कौन सा लोकेशन, ऐसे पूछ सकता है इसका लोकेशन कहाँ है। तो इस तरह के क्वेश्चन बने भी हैं और बन भी सकते हैं। ठीक है मेरे भाई मेरे बहन, ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ गुफा ये कहाँ, ये जम्मू कश्मीर में, और कैलाश मंदिर ये भी एलोरा में है ये। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर भी है। गोल गुम्बद जो है ये कर्नाटक का है। अब देखिए, अब यहाँ से जो है न्यूयॉर्क का मुख्यालय कहाँ, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अब यहाँ से महत्वपूर्ण संगठन है विश्व के, उनके नाम उनके मुख्यालय से संबंधित है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके पहले अगर आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ नोट अपडेट कोई भी चीज़ आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। हमारे स्टडी मित्र का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे जुड़ के आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और कोई भी चीज़ हो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे जान सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। यूनेस्को पेरिस, यूएनओ न्यूयॉर्क और यूनेस्को पेरिस। और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा, कहाँ पर है, डब्ल्यूएचओ जेनेवा में। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा। आईएमएफ का मुख्यालय ये वाशिंगटन डीसी में, कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। यूएनओ का न्यूयॉर्क में, यूएनओ में 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में, और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। ठीक है, इतनी चीज़ याद हो गई आप लोगों को। नाटो में 30 सदस्य देश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय तो ये वाशिंगटन डीसी में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये द हेग नीदरलैंड। ठीक है, कहाँ पर है, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान किसको माना जाता है, तो ग्रीस को जो है ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान माना जाता है। किसको, ग्रीस को। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, यानी कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नया दिया जाने लगा। ठीक है, तो पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये पूछा है कि जो नोबेल का शांति पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है, तो ये नार्वे ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में या फिर नार्वे में दिया जाता है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनविच रेखा जो है लंदन से गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच को शॉर्ट में जीएमटी लिखते हैं। ठीक है, जीएमटी लिखते हैं। पिछली बार इसी जीएमटी का फुल फॉर्म आ गया था। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच मीडियम टाइम दिया था, ग्रीनविच मेन टाइम दिया था, ग्रीनविच मीन टाइम दिया था, ऐसे करके ऑप्शन बनाया तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो गए थे। तो ध्यान रखिएगा, जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, चीन की महान दीवार कहाँ स्थित है, तो ये चाइना में है। चीन की है ही तो चाइना में ही होगा। तो ये कहा जाता है ना, जो ये चीन का दीवार है, जो महान दीवार है, ये हमको अंतरिक्ष में से भी दिखाई देती है, अंतरिक्ष में से ये दीवार दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। स्वतंत्रता की प्रतिमा ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और गीजा का पिरामिड ये मिस्र में स्थित है, मिस्र में है गीजा का पिरामिड। कोलोजियम ये रोम या इटली में है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश की बात करें तो वेटिकन सिटी जो है ये सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी, लगभग 7400 किलोमीटर के आसपास, इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, मतलब 7400 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा रेगिस्तान है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। जब पहली बार पेट हुआ था ना दोस्तों, जब पहली बार पेट हुआ था तो उसमें पूछा गया था भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता, तो वहाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा था MS स्वामीनाथन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एकदम एक छाट के क्वेश्चन लाया हूँ, अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक, आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे, एक बार देख लीजिए। आधे घंटे से ज़्यादा मेरा वीडियो होता भी नहीं है, आधे घंटे में कोशिश करता हूँ काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दूँ, काफ़ी चीज़ों का आप लोगों को रिकॉल करा दूँ, रिवीजन करा दूँ। तो एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, एक बार सुबह देख लीजिए, एक बार शाम को देख लीजिए। और एग्ज़ाम में बैठने से पहले
मेरी सारी वीडियो जो पेड के लिए मैं कराया हूँ तो इसको देख लीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ कंटेंट दिए थे सर, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या मत्स्य पालन से जो था नीली क्रांति है। पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। और गुलाबी क्रांति की बात करें, ये प्याज या झींगा उत्पादन से माना जाता है, प्याज या झींगा उत्पादन। मांस, यहाँ शायद मांस नहीं रहता, मांस जो है ना ये लाल क्रांति से है। लाल क्रांति से मांस भी है और जो है टमाटर, ये दोनों लाल क्रांति से संबंधित है, मांस और टमाटर लाल क्रांति से, ठीक है। स्वर्णिम क्रांति जो होता है ये जूट उत्पादन से है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया था। भारत का पहला इस्पात कारखाना जो था ये जमशेदपुर में, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी ये डिगबोई असम में, असम डिगबोई में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी सिस्टम है। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करें तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इंडियन म्यूजियम जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में। ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। अगला है कि भारत का परमाणु परीक्षण, तो ये सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था, ठीक है। पोखरण में 1974 में हुआ था। 1974 में पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण की बात करें तो 1998 में पोखरण में ही हुआ था, ठीक है। इस टाइम जो था, पहले के टाइम जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह जो था ये आर्यभट्ट है। चंद्रयान फर्स्ट जो था ये 2008 में प्रक्षेपित किया गया था और मंगलयान जो था ये 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। गगनयान जो है ये मानव निर्मित अंतरिक्ष मिशन है। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बात करते हैं तो भारत का पहला वैज्ञानिक आर्यभट्ट है, ठीक, आर्यभट्ट था। भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है ये इंदिरा पॉइंट, इसको हम लोगों ने जियोग्राफी में कवर किया था। सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट है। ऊपर वाला उत्तरी वाला इंदिरा काल है। फिर इधर जो पूरब में है इसको किबिथु कहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। और इधर जो पश्चिम वाला ये गुजरात में है, इसको गुहार मोती या गुहार माथा की कहा जाता है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र जो है सबसे उत्तरी राज्य माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। मैंने सबका बता भी दिया कि कौन सा बिंदु सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी है, तो ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। देखिए, एक बार पेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कृष्णा अर्जुन ऐसे याद कर लीजिएगा, कृष्णा अर्जुन, ठीक। मैकेनिकल रेन शैडो का क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में। और भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत का गेहूं भंडार, तो पंजाब और हरियाणा है। कपास का राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। मसालों का राज्य केरल है हमारा। और कॉफ़ी हाउस जो है ये कर्नाटक है, ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ समझ में आई। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, गेहूं का भंडार पंजाब हरियाणा, कपास का राज्य महाराष्ट्र और मसालों का राज्य केरल और कॉफ़ी हाउस जो है ये कर्नाटक को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है ये झारखंड में होता है, झांझरिया झारखंड, ठीक है। भारत का सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन ओडिशा में होता है, ठीक है। और भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन जो है ये ओडिशा में ये भी होता है। बॉक्साइट जो है ये लोहे का ही अयस्क होता है, ठीक है। भारत का सबसे अधिक सोना उत्पादन जो है ये कर्नाटक में हट्टी और कोलार की खान जो है, हट्टी और कोलार कहाँ कहाँ? हट्टी की खान है
और कोलार की खानें, केजीएफ वाला कोलार की खानें, तो यहाँ पर सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक में। ठीक है, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन की बात करें तो असम में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, और सबसे अधिक रबड़ उत्पादन की बात करें तो ये केरल में होता है। ठीक है मेरे भाई, इतने चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध चित्रकला के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध, जैन और हिंदू से भी संबंधित है। इसमें कुछ मंदिर हैं बौद्ध से, कुछ जैन से है और कुछ हिंदू धर्म से संबंधित है, कुछ अलग अलग गुफाएं हैं। ठीक है, कई गुफाएं इसमें। ठीक है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलकृत मंदिर के लिए है। और चोल वंश की राजधानी क्या है? तो तंजावुर जो है ये चोल वंश की राजधानी है। ठीक है मेरे भाई, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो तेलंग वंश विजयनगर साम्राज्य का शासक था। ठीक है, अजंता चित्रकला किस काल की है? तो गुप्त काल की है। कुषाण शासक जिसने सिक्कों पर बौद्ध धर्म दर्शाया, ये कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क था जिसने सिक्कों पर बौद्ध धर्म को दर्शाया था। ठीक है, ये कुषाण शासक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो मौर्य काल में। तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान वाले इलाके में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो चित्रलिपि है, जिसको पढ़ा नहीं जाकर भाव चित्रात्मक कहते हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसको? घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। गुप्त वंश को स्वर्णकाल किसके द्वारा, मतलब किस शासक के द्वारा गुप्त वंश को स्वर्णकाल की उपाधि मिली? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसके नाते जो है गुप्त वंश को स्वर्णकाल भी कहा गया। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी। ठीक है, अकबर का ये 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल है, रजिया सुल्तान का। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर के नवरत्न में ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, बीरबल, तानसेन और टोडरमल। ये तीन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, वैसे नवरत्न थे। ठीक, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था। कहाँ पर है ताजमहल? आगरा में है। ठीक है, आगरा में है ताजमहल। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी किस शासक की राजधानी थी? तो अकबर की राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो पांड्य वंश ने मीनाक्षी मंदिर बनवाया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 में हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव क्या थे? ट्रेगवेली जो थे ये पहले महासचिव थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हर साल होती है, तो न्यूयॉर्क में होती है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक का मुख्यालय जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। CERN इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय वियना में, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में, और CERN का मुख्यालय ये जिनेवा में, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। ठीक है, याद रखिएगा मुख्यालय। ठीक है, ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। और बात करें सबसे छोटा महासागर की, तो ये हो जाता है हमारा आर्कटिक महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर हो जाता है। कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट की चोटी है सबसे ऊंची। ऊंचाई कितनी माउंट एवरेस्ट की? तो 8,848 मीटर। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व की सबसे बड़ी झील जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ये पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। तो सबसे बड़े ज्वालामुखी जो है ये माउना लोआ है जो हवाई द्वीप में है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे ठंडा स्थान वास्टोक स्टेशन अंटार्कटिका का है, ये सबसे ज़्यादा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दिवस से भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बने हैं क्वेश्चन। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। भारतीय नौका दिवस 1 जुलाई को। डाकघर दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। देखिए क्या क्या है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी और भारतीय नौका दिवस 1 जुलाई, डाकघर दिवस 9 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल दिवस 22 मार्च, विश्व महिला दिवस 8 मार्च, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 मार्च और जल दिवस 22 मार्च और विश्व महिला दिवस 8 मार्च, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व महिला दिवस 8 मार्च और विश्व बाल दिवस जो है ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान राज्य से होती है, तो कहाँ से? नागौर से 1959 में। पहले भारत की पहली जनगणना कब होता है? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना होता है। उसके बाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 10 की जनगणना होता है 1881 से। ठीक है, 10 की जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में और मेयो के कार्यकाल में जो है पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है? तो 1951 में। 1947 में भारत देश आज़ाद होता है और 1951 में पहली बार जनगणना होता है। भारत का पहला चुनाव कब होता? तो ये भी 1951-52 में। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री जी थे। इनको चाचा जी भी कहा जाता है, चाचा नेहरू भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की पहली महिला भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। और बात करें तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन थे? ये सुखदेव प्रसाद सेन थे। और भारत के पहले चीफ जस्टिस तो H.J. कानिया जो थे ये भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष G.V. मावलंकर थे, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा, अभी भी यहीं से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है श्रीहरिकोटा से। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ है? बोरी बंदर मुंबई में। और भारत की पहली रेलगाड़ी जो थी ये मुंबई से ठाणे चली थी 1853 में। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। भारत की पहली डाक टिकट जो था ये 1854 में। उसके बाद भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत सोवियत संघ से प्रेरित था और योजना आयोग की स्थापना 1905 में हुई थी और नीति आयोग की स्थापना जो था ये 2015 में हुई थी। नीति आयोग से पिछली बार वाले में भी नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग नीति आयोग को अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण तो 1955 में हुआ था। और भारत में बीमा नियामक जो था ये IRDA इरडा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में शेयर बाजार नियामक कौन है? सेबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यही होता ना, सेबी नहीं सॉरी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं गलत बोल दिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये सेबी का फुल फॉर्म है, तो ये शेयर बाजार का है। ठीक है, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। भारतीय डाक टिकट पर छापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो रानी विक्टोरिया को सबसे पहले टिकट पर छपने वाला पहला चित्र था रानी विक्टोरिया की। भारत में डेसिमल करेंसी 1957 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। ठीक है, भारत का पहला आयरन एंड स्टील कारखाना ये जमशेदपुर में है, 1907 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल
कल के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है, तो 200 क्वेश्चन मैं उस टॉपिक से करा दूंगा आप लोगों का, और आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग डेली ऐसे कर रहे हैं, तो पेट में अच्छा खासा नंबर लाने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, ठीक है।